हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ने के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है और ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सके और परमेश्वर की उन गहरी बातों को सीख सके जो आज की रात्रि परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए और प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हर हालात में भी परमेश्वर आपने हमें बचाया, अपनी पनाह में रखा है, निगहबानी में रखा है और खुदावन अपने प्रेम का सबूत हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं स्वागत करता हूं शीन डेविड सिस्टर का, मिसेस शबनम डेविड का और हमारे अन्य भाई बहन जो परमेश्वर के वचन में इस रात्रि में जुड़ने जा रहे हैं। मैं हर एक को परमेश्वर के हाथों में देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे कि आप अपने बहुमूल्य समय में से जब आप इस वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की कुसुम्भावी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन पर मनन करते हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके भय मानने से जो आशीष मुझे और आपको प्राप्त होती है वो एक अद्भुत आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने की जो आशीष होती है मेरे प्रियो, वो बड़ी अद्भुत होती है। मुझे और आपको परमेश्वर के भय को मानना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भजन संहिता 128 की और हम एक वचन पे और मनन करेंगे, भजन संहिता 134। लेकिन हम पहले बात करेंगे भजन संहिता 128 के लिए। हालेलुया। और वचन पहली आयत में कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो क्या हुआ? भय मानते हैं तो हम धन्य लोग हैं। क्या लोग हैं? धन्य लोग हैं। कि आज मनुष्य परमेश्वर के भय को तो मानता ही नहीं। उसे कोई पद मिला है या वो अपने घर में है तो वो परमेश्वर को कोई मान्यता नहीं देते। परमेश्वर को जो स्थान देना है, परमेश्वर से जो भय खाना है, उसको मैं और आप नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अच्छा, भय भी मानना है
और उसके मार्गों पर भी चलना है, जो मार्ग परमेश्वर ने बताया है, जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की एक योजना है कि मैं और आप उसका भय माने और उसके अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, जो मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आप धन्य लोग हैं। आप मामूली लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और आप धन्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और आज हम मनुष्य को देखते हैं तरीके से ऊट पटांग कामों को करके, बेईमानी को करके और तमाम उल्टे सीधे काम करने के बाद अपनी कमाई करता है, चाहे वो अंडर टेबल हो पैसा या टेबल के ऊपर से लिया जाए। मेरे प्रियो, वो मनुष्य किस प्रकार से कमा रहा है। आशीष भी आपके जीवन में, आपकी कमाई में तभी होगा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और पवित्रता से जो भी आप नौकरी करते हैं, उसका जो भी पारिश्रमिक आपको मिलता है, उसके अनुसार आप कार्य करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाएंगे। हालेलुया। आप अपनी कमाई ऐसा नहीं है कि आप जोड़ेंगे या आपकी जो पॉकेट है, प्रिय भाई बहनों, आपकी जो पॉकेट है उसमें छेद नहीं होगा। हालेलुया। छेद से मतलब ये है मेरे प्रियो कि आप कमाई तो कर रहे हैं, उसको कमाने का तरीका आपका क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दूसरे तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, तो जान लीजिए मेरे प्रियो, आपकी पॉकेट में छेद रहेगा। या तो डॉक्टर को देंगे या कई अन्य बातों में खर्चा करेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप अपनी उस कमाई को निश्चित तौर से खा सके। हालेलुया। और वो कहता है दूसरे आयत के पद के अगली लाइन में, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। अगर तू परमेश्वर के अनुसार जीवन काटेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा और जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चलेगा, तो तू देखेगा परमेश्वर का जब तू भय मानेगा तो क्या होगा, तेरा भला होगा। हालेलुया। हम कहते हैं हम दुनिया में भलाई करते हैं, हम दुनिया में लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा भला क्यों नहीं हो रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल पा रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप जब दूसरों का भला नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब मैं और आप दूसरों का भला नहीं करते, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा और आपका भी भला नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर मेरे द्वारा, मेरी एक आदत में शामिल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन से गवाही इसलिए देता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि दूसरों की गवाही लेके सुनाना बहुत आसान काम है, लेकिन जब मैं और आप अपनी गवाही देते हैं तो वो अद्भुत होता है। मेरे प्रियो, अगर मुझे मालूम है कि मेरे किसी भाई या बहन के द्वारा कोई बहन का कोई कार्य है और मैं अगर उसमें सम्मिलित होकर के उस कार्य को करा सकता हूं, तो मैं कभी भी मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं करता कि वो भाई या बहन आकर के मुझसे कहे कि ब्रदर आपको मेरा ये काम करना है। मेरे प्रियो, मैं विचलित हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं और मुझे मालूम है कि मैं इस काम को अमुक भाई का या बहन का काम करा सकता हूं, तो मैं उस भाई से, उस बहन से जाकर स्वयं कहता हूं कि अरे आपको मेरी कहीं जरूरत है तो बताइए, मैं आपका ये काम करवा सकता हूं या कर सकता हूं। हालेलुया।
आज लोग एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को बताते नहीं मेरे प्रिय। अरे उसको खबर ना लग जाए, अरे मैं करा दूंगा तो मैं करा दूंगा तो मेरे प्रियो क्या होगा, इस व्यक्ति को पता लग जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं अगर आप किसी की सहायता कर देंगे तो आपको भी सहायता मिलेगी। मेरे प्रियो, हम किसी अन्य शहर में जाते हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपको भी तैयार करता, आपके लिए भी लोगों को तैयार करता है और अद्भुत रीति से तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर लिखा है वचन में जैसे कि अगर तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भला जब होगा जब आप किसी का भला करेंगे। अगर आप किसी का भला नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, आपका भी भला नहीं होगा। अब रास्ते में एक उदाहरण दे दूं मेरे प्रियो, अगर रास्ते में कोई जा रहा है और आप अपनी गाड़ी से, स्कूटर से कहीं जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो मेरा भाई या बहन, हमें जैसे जानता हूं, ये मेरे साथ उस रास्ते तक जा रहा है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं अपने स्कूटर में या अपने जो भी वाहन है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जो भी है, हम उसको उसमें बैठा के उसकी मदद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको जो वाहन दे रहा है, परमेश्वर जो वाहन आपको दे रहा है, उस वाहन का या जो भी आपके पास खुदा ने आशीष दी है, उस आशीष को बांटो, उस आशीष को लोगों के साथ शेयर करो। प्रेज द लॉर्ड। और देख सकते हैं कि जब पतरस को मछलियां मिल गई, जब तक यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आया उसे मछलियां नहीं मिली, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसकी नाव में यीशु मसीह सवार हो गया, तो मेरे प्रियो क्या हुआ, हालेलुया, क्या हुआ कि इतनी आशीष आ गई, इतनी मछलियां आ गई, तो उसने ये नहीं सोचा कि ये मछलियां मैं अपने पार रख लूं। हालेलुया। उसने अपने साथियों को बुलाया, आओ आओ और इन मछलियों को ले जाओ ताकि तुम भी आशीष हो। लेकिन मेरा बताने का अर्थ यह है कि अगर खुदा ने आपको आशीष दी है तो आप उस आशीष को अपने अजीजों में, अपने प्रियजनों में बांटिए और करिए। लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे, अरे ये बड़ा लखपति है, बड़ा अमीर बनता है, बड़ा लोगों को चीजें बांटता है या बांटती है। मेरे प्रियो, आप उनकी चिंता ना करें। लोगों का कार्य तो कहना है, वो तो आपके बारे में हर बात में कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी आपके बारे में लोग कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी आपके बारे में लोग कहेंगे। तो मेरे प्रियो, लोगों का काम कहना है और आपका काम यह है कि उन बातों को दरकिनार करते हुए क्या करना है, आपको लोगों की सेवा करनी है। तीसरा पद कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। और तुझे परमेश्वर ने यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, समझ गया मैं। ये वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। मेरे प्रियो, जो स्त्री या जो पत्नी आपको दी गई है, परमेश्वर ने जो पत्नी आपको दी है या जो पति आपको दिया है, वो तेरे आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को वो कहता है फलवंत दाखलतासी होगी। अब फलवंत से ये मतलब नहीं औलाद से ही फलवंत होगी। फलवंत वो होगी कि आपके जीवन में जब वो आ जाएगी, देखा ना, तेरे भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। जब वो तेरे पास आ जाएगी, तेरे संग रहेगी, तो तेरे लिए खुदा और आशीषों को देगा, बरकतों को देगा।
क्योंकि खुदा ने आपको जोड़ा है। खुदा ने ये नहीं करा कि खुदा ने आपको ऐसे ही जोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब खुदा की आशीष के द्वारा हम जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें स्त्री को देकर के बलवंत करता है, आशीषित करता है, और वो उसके जीवन में, उसके घर में, उसकी प्रार्थनाओं में और पति के साथ वचन में चलकर सेवा करती है, वचन में मिलके समझाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विचार टकरा जाते हैं, हमारे विचार नहीं आते, हम एक दूसरे से बात करने में टकराव करते हैं। ये कारण ये है मेरे प्रियो कि हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर जिस जीवन साथी को या जो स्त्री जो तुझे दी है वो फलवंत करेगी, वो तेरे जीवन को बलवंत करेगी, तुझे आशीषों को ले, तेरे जीवन में आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है तेरी स्त्री फलवंत होगी और उसे परमेश्वर गर्भ के फल के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। और वो कहता है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के समान होंगे, और वो परमेश्वर उसके कोख के द्वारा आशीष के द्वारा परमेश्वर औलाद की क्या देगी? आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब आशीष के द्वारा बच्चे मिलेंगे, और वो कैसे बता रहा है? जलपई के समान। जलपई को देखा है आपने? जलपई का पौधा ऐसा पौधा होता है जिस स्थान पर वो लगता है मेरे प्रियो, जहां पर वो उगता है उस जगह को पूरा कवर कर लेता है। पानी में चारों तरफ जलपई के पौधे जो पौधे हैं वो बिल्कुल भर जाते हैं। वहां आपको दिखाई नहीं देगा कि वहां पर पानी है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर समझा रहा है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के से होंगे। यानी कि तू, तेरी औलाद और तेरी औलाद की औलाद और उसकी औलाद और उसकी औलाद बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष देगा परमेश्वर आपको। तुम्हें माता पिता बनने का अवसर देगा, फिर तुम्हारी औलाद को देगा, फिर उसकी औलाद को देगा और उसकी औलाद को देगा। ऐसे ही वंश बढ़ता जाएगा। ये जलपई के पौधों के समान कर देगा। हालेलुया। और हर बुराइयों से, हर तकलीफों से और हर गंदी चीजों से तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे लोगों को बचाएगा। कब? जब तुम परमेश्वर की संगति में चलोगे, परमेश्वर का तुम भय मानोगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन आगे कहता है 4 पद में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। अब यहां पर बात ये उठती है कि सुन, खुदा ने क्या कहा? सुनने के लिए बोला है। ये सुनने के जो कान मुझे और आपको दिए हैं, उसकी वाणी को सुनने के लिए दिए गए हैं। वो कहता है कि सुन जो पुरुष। अब क्योंकि आशीष, सारे हुक्म, सारी चीजें परमेश्वर ने आदम को दी थी। हालेलुया। किसको दी थी? आदम को दी थी। इसलिए जो पुरुष है वो घर का मुखिया है, और जो पुरुष है, और पुरुष का सिर कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु है। तो कह रहा है सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। मैं और आप जो आशीषें पा रहे हैं, जब मैं और आप उसका भय मानेंगे, हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम उसकी योजना के अनुसार चलेंगे, तो मेरे प्रियो खुदा हमको आशीष देगा। और यहोवा 5वां पद कहता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम मैं और आप है मेरे प्रियो। मेरा और आपके जीवन में कुशलता दिखाई देगी, मेरे परिवार में कुशलता दिखाई देगी जब खुदा हमें बरकत देगा। क्या आपने मसीही लोगों को
कटोरा लेकर के मांगते हुए देखा है? नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर का जो भी व्यक्ति भय मानेगा उसको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। और तू पूरी जिंदगी, जब तक तेरी उम्र है, जब तक तेरी उम्र परमेश्वर की ओर से, तू आनंद करता रहेगा, तू खुश रहेगा। हालेलुया। तू खुश रहेगा, तू आनंदित रहेगा। हालेलुया। और 6वां पद कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तू अपने नाती पोतों को देखने पाए, इजराइल को शांति में। और मैं और आप, हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग जो हैं अधूरे जीवन में चले जाते हैं। अधूरे जीवन से मेरा मतलब है कि वो चल रहे हैं और चलते चलते उनके जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि तू अगर परमेश्वर का भय मानेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, तू पहली बात तो यह कि तू धन्य है, और दूसरी बात यह है कि तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। तो यानी कि तुझको उम्र की दराजी मिलेगी, तुझे उम्र बड़ी मिलेगी। हालेलुया। तुझे ये अवसर मिलेगा कि तू अपनी औलाद की औलाद और औलाद की औलाद को देखेगा। हालेलुया। तू दादा, दादी, परदादी, दादी और परदादी या परदादा बनेगा। हालेलुया। और इजराइल को शांति मिले, यानी तुझको शांति मिलती रहेगी। हालेलुया। और जब तेरा रुखसती का समय आएगा तो शांत मन से तू जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जबूर 128 यहां पर मुझे और आपको समझा रहा है। अब सुनिए, अब यहां पर आगे हम एक चीज और देखते हैं। जबूर 134 यानी कि भजन संहिता 134, यहां पर परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान किया गया है। क्या है? परमेश्वर की स्तुति करनी है मुझे और आपको। हालेलुया। और वो वचन कहता है कि हे यहोवा के सब सेवकों, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा के सब सेवकों, अब चाहे वो बिशप हो या ले रीडर हो या ले पर्सन हो, पासवान हो, कोई भी हो जो प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा में रहते हैं, हमको और आपको बड़े अलर्ट रहना है। हमें अपने जीवन के द्वारा नमूना देना है। हालेलुया। लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। अब ये तो प्रभु के सेवक सेविका और जो पासवान लोग हैं वो जानते हैं इस बात को, जो हम जिम्मेदारी से जो सेवा हमें सौंपी गई है, निष्पक्ष होकर के, जिम्मेवार होकर के, उन भीड़ों की, जैसे यीशु मसीह ने 100 भीड़ों में से एक भीड़ खो गई तो रखवाली की और उनकी रक्षा करी और ढूंढ के लाया। क्या वो पासवानी जो कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और देखें कि क्या हम रात रात यानी कि हर समय, रात और दिन, हर समय खुदा के भवन में उपस्थित रहते हैं, या आपस हम 7 दिन हो गए, खुल गया, चले गए, आधे एक घंटे जो भी दुआ बंदगी करनी करी और फिर चल दिए, फिर दुनिया में मिल गए? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ और क्या है। यहोवा को धन्य कहो ऐसे व्यक्ति। लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। क्या हम कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मैं सेवकों की बात कर रहा हूं, सेविकाओं की बात कर रहा हूं, जो हम सब भाई बहन सेवा करते हैं। क्या हम रात और दिन परमेश्वर की दुआई देते हैं? रात और दिन हम उसको धन्यवाद करते हैं? अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। क्या हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए,
अपने बुजुर्गों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो किसी भी रूप में हैं, उनके लिए हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, या सिर्फ मांगना 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 और मांग के सब चीजें खत्म कर देते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तीसरा पद कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन से तुझे आशीष है। अब जो लास्ट वर्स है वो कह रही है कि किसने बनाया आकाश को? परमेश्वर ने। पृथ्वी को किसने बनाया? परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बनाया है। कितनी बार हम उसकी आराधना करते हैं, कितनी बार हम उसकी महिमा करते हैं, कितनी बार उसका गुण अनुवाद करते हैं। लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो सिय्योन से तुझे आशीष दे। मुझे और आपको वो क्या देगा? आशीष देगा जब हम ऐसा करेंगे। तो ये सेवकों और सेविकाओं के लिए जो प्रचार करने वाले, ये नहीं कि हमने कुछ दिन किया, कुछ दिन सेवा करी, ऑनलाइन हुई, छोड़ दिया सब कुछ। आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कोविड में जो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रचार किया या ऑनलाइन सेवा करी आगरा मसीह मंडली ने, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी मेरे प्रियो। बहुत से पेज बंद हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं और आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा में रातों दिन लगा रहना है। खुदा ने हमें वचन का प्रचार दिया है, ये सेवा में दी है। सबको अलग अलग प्रकार की सेवा दी है। तो रात्रि में जब हम डेली डिवोशन में आते हैं, तो मेरे प्रियो, ये हमने वाचा परमेश्वर से बांधी है, और आप लोगों ने भी परमेश्वर से ये वाचा बांधी है कि रोज इस रात्रि में या कहीं और भी अगर मौका मिल रहा है जुड़ने का तो जरूर जुड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। क्योंकि मेरे प्रियो, हम बुराइयों में परेशान, किसी बातों में उल्टा सीधा कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, क्या 1 घंटे लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? कितना समय मैं और आप परमेश्वर को व्यतीत करते हैं? परमेश्वर के साथ व्यतीत करने का अर्थ है मेरे प्रियो, इस पवित्र कलाम को पढ़ के अपने जीवन को कितना व्यतीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि मौका मिलता है, समय का सदुपयोग करिए, जरूर परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि आपने हमें सुरक्षित रखा। और विशेष अपने प्यारे भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन। उन्होंने इस रात में अपनी नींद को खोया, आराम को खोया और तेरे लिए संगति करी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, तूने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बहन रोहिणी नायडू जी के लिए कि हमारी ये बहन जो कि इस मध्य रात्रि में है, मध्य रात्रि में प्रभु के वचन को सुनने आती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आशीष भाई के लिए धन्यवाद देता हूं, कुसुम भाभी के लिए धन्यवाद देता हूं। ये सब जिनके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, ये आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके पारिवारिक जन, आपके लोग, आपका जो घराना है वो आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 सैम्बल स्टैनली सर जो कि आगरा के हैं हमारे, वो प्रभु के वचन को शाम को 7 से 8 लेके आएंगे। और रात में 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और डेली डिवोशन में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम प्रभु के वचन को निष्पक्ष होकर के
समय के अनुसार प्रभु के वचन को अपने सारे भाई बहनों में उस दस्तरखान को बिछाएं और उस दस्तरखान में हम बैठ करके वचन की रोटी को तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।